ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान में बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए। आज हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये जीके का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना, तभी आपको पता चल पाएगा कि राजस्थान जीके की आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न इस बार बीएसटीसी में राजस्थान जीके में आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से देखोगे और लास्ट में बता देंगे कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तो चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, 56 का मैदान राजस्थान के कौन से भाग में है। देखो यहाँ से दो तरीके से प्रश्न आता है। एक प्रश्न पूछा जाता है 56 की पहाड़ी, तो 56 की पहाड़ी ये बालोतरा में है, और 56 के मैदान दोस्तों है ना, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में। कहाँ पर दोस्तों है? दक्षिणी भाग में स्थित है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह है दोस्तों। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? इसी कारण इसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। ठीक है ना। 56 का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों का समूह होने के कारण ये 56 का मैदान कहलाता है। इस बात को आप समझ लेना। ठीक है, और 56 की पहाड़ी समझे अगर पूछे आपसे दोस्तों, तो सीधा क्या करना है आपको? बालोतरा को सही करना है। ठीक है, अगला, गैप सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? गैप सागर झील है वो अपने डूंगरपुर में है। ठीक है ना। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था, ये बात भी साथ में याद कर लेना। गैप सागर कहां पर है? डूंगरपुर में। अगला सवाल, अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में अगर जनगणना की बात करें 2011 के अंतिम आंकड़े दोस्तों उसके अनुसार है, वो दोस्तों कितनी है? तो वो यहाँ पर 6,85,48,400 और बिल्कुल 47 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल 6,86,21,012, ये बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है। जो ऑप्शन बी को बता रहे हैं बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपका है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का जन घनत्व ओनली पर 17 है दोस्तों। कितना है? बिल्कुल जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है, चूरू का 147 है और जोधपुर का 161 है। मतलब सबसे कम जन घनत्व वाला जिला अगर देखें ना, तो वो आपका जैसलमेर है। ठीक है, कवर कर लेना। अगला, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? देखो ब्लू पोल्ट्री की बात करें दोस्तों, ये क्या है? चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम ही ब्लू पोल्ट्री है, और ब्लू पोल्ट्री जयपुर शहर की विश्वविख्यात है। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जयपुर। ब्लैक पोल्ट्री अगर आपसे पूछे तो ब्लैक पोल्ट्री कोटा की है। ब्लू पोल्ट्री है वो क्या है दोस्तों? जो चीनीदार दोस्तों मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उस पर क्या होता है? रंगीन और आकर्षक चित्रकारी करते हैं। जैसे कोई मटका है या चीनी के मिट्टी के बर्तन दोस्तों, उस पर क्या करते हैं? डिजाइन बनाते हैं ना, है ना, उसी डिजाइन को क्या कहते हैं? उसी डिजाइन को मेरे विद्यार्थियों ब्लू पोल्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला दोस्तों बीकानेर के निवासी माड़ गायिका दोस्तों अला जिलाई बाई, है ना, इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा गया है। इन्होंने केसरिया बालम गीत भी दोस्तों गाया था, जो कि विश्वविख्यात है। ठीक है, और दोस्तों इनको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखना। यहाँ पर आपका उत्तर अला जिलाई बाई है। ये मरुभूमि की कोकिला अला जिलाई बाई है। अला जिलाई बाई ने केसरिया गीत गाया था। केसरिया बालम पधारोनी भारत देश माड़ राग में गाया था। ये कैसे दोस्तों गायन शैली से जुड़ी हुई है? माड़ गायन शैली से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला, भीलों द्वारा विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य। जब भीलों में विवाह होता है दोस्तों, उस समय कौन सा नृत्य करते हैं? देखिए, गवरी, गेर, हाथीमन्ना या नेजा। तो विवाह के अवसर पर भील पुरुष दोस्तों जमीन पर घुटने टेक कर हाथों में तलवार घुमाते हुए जो नृत्य करते हैं उसी कहते हैं हाथीमन्ना नृत्य। भील पुरुष विवाह के समय दोस्तों जमीन पर घुटने टेक कर हाथों में तलवार घुमाते बैठे बैठे, तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे कहा जाता है हाथीमन्ना नृत्य। ठीक है, अगला, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य। नाट्य और नृत्य दोनों अलग अलग, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भीलों का लोक नाट्य है ना, वो दोस्तों कौन सा है? वो है गवरी। ठीक है ना। संपूर्ण भारत का ये एकमात्र दिन प्रदर्शित होता है दोस्तों। भीलों के बिल्कुल एक दिन ही होता है, ध्यान रखना भैया।
ठीक है ना। गौरी नृत्य भीलों का सामाजिक और धार्मिक दोस्तों नृत्य है, जो कि डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही है, यहाँ पर होता है। ठीक है। अगला विद्यार्थियों, राजस्थान के वे कौन से संत थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका साथियों। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी दोस्तों? यहाँ पर बात हो रही है रैदास जी की। बिल्कुल, हाँ, रैदास जी की बात नहीं, यहाँ बिल्कुल राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे वो दोस्तों संत धन्ना जी थे। बिल्कुल, धन्ना जाट, ठीक है ना। जाट परिवार में जन्मे धन्ना जी, और धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद दोस्तों, जो कि बनारस छोड़ के राजस्थान छोड़ के बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। ठीक है। अगला, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। बिल्कुल, अगर आप बात करें संत पीपा के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का साधन है तो वो कौन सा है? तो वो आपका है भक्ति। ध्यान रखना भैया, पीपा का जन्म अगर आपसे पूछे दोस्तों तो 1425 में गागरोन में हुआ था। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, लोक देवियों से क्वेश्चन है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आशापुरा माता दोस्तों है वो अपने चौहान वंश की कुलदेवी है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। यह जालोर के सोनगरा चौहान की दोस्तों जो कुलदेवी है नाडोल से उठकर आई थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणेश्वर मेले की दोस्तों बात करें ना, सोम, मई, जाकम नदियों के संगम पे दोस्तों मेला भरता है। इसे कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और साथ में दोस्तों इसे और क्या कहते हैं बताओ? तो ये भरता कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ, वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। तो ये बेणेश्वर मेला दोस्तों भरता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। कौन सा उत्तर आपका सही है? ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, CAT की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, संपूर्ण कोर्सेज कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हो दोस्तों। काफ़ी विद्यार्थी अब से डर रहे हैं कि सर क्या करें, अब तो टाइम कम भरा है, कैसे करूँ तैयारी? अभी भी टाइम आपके पास है दोस्तों। अभी भी आप RP स्टडी ऐप से कोर्स लेके शानदार घर बैठे तैयारी कर सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। अगला दोस्तों, फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। फुलडोल महोत्सव कौन मनाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो फुलडोल महोत्सव है वो दोस्तों रामसनी संप्रदाय मनाता है। कौन मनाता है? रामसनी पंथ। भीलवाड़ा में स्थित शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय के दोस्तों ये प्रधान पीठ है। या होली के दूसरे दिन दोस्तों क्या है? फुलडोल मेला लगता है। ठीक है, अगर पूछे रामसनी पंथ है इनकी प्रधान शाखा कहाँ पर है तो वो है शाहपुरा में। अगला, गोरबंद आभूषण है। गोरबंद आभूषण के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको पता है ना, इसे आप एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो क्योंकि बार बार पूछा जाता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है जो कांच, कोड़ियों, मोतियों, मणियों के द्वारा गूंथ कर बनाया जाता है। ये क्या है? बिल्कुल ऊंट का हार होता है दोस्तों, जिसमें कांच होते हैं, मणि होते हैं, इनको मोतियों को गूंथ के बनाते हैं दोस्तों। अपने देखो घर गाय का बच्चा होता है उसको अपने ऐसी माला पहनाते हैं मोतियों वाली, उसी तरीके से ऊंट का ये आभूषण होता है विशेष तरीके से। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? देखो सर्वाधिक प्रतिशत अगर आपसे पूछे दोस्तों तो वो यहाँ पर आएगा बिल्कुल मीणा। मीणाओं के बाद भील है, भीलों के बाद ग्रासिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? अब आपको पता है सिवाना दुर्ग है वो भी वर्तमान में बालोतरा में चला गया है। कहाँ चला गया है दोस्तों? बालोतरा में चला गया है। अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं मिलता है तो खुशी खुशी आप बाड़मेर सही कर देना। ठीक है, जोधपुर के निकट ओशिया मंदिरों का समूह किस वंश की देन है दोस्तों? ये प्रश्न भी आपको बताया दोस्तों। जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर दोस्तों फरोदी मार्ग पर क्या बने हुए हैं? ओशिया में श्वेतांबर जैन मंदिर है, जो कि दोस्तों क्या है? जो कि मेरे विद्यार्थियों परत्यार वंश की देन है। ठीक है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों के उद्यान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखिए प्राचीन छतरियाँ बनी हुई है दोस्तों उनके लिए। जोधपुर के राज परिवार की छतरियाँ हैं वो कहाँ पर है? वो है मंडोर में। ठीक है, अगला, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है? राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला है दोस्तों इसका आरंभिक मुख्य केंद्र है वो है अपने बूंदी। कौन सा है? बूंदी दोस्तों। अगला, राजस्थानी बोली और उसके क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा गलत है? टोंक में ढूंढाड़ी, पाली में बागड़ी, बारा में हाड़ौती, करौली में बिल्कुल मेवाती। तो आप सबको बताया मेरे साथियों कि जो अपने यहाँ पर दोस्तों हैं वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है और इसे दोस्तों ग्रीष्म ने भीली बोली भी कहा है। ठीक है, तो पाली में वागड़ी बोली है वो नहीं बोली जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है मेरे साथियों। चलिए, कानरदेव प्रबंध का रचयिता कौन था? कानरदेव प्रबंध को लिखने वाला कौन था दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो था दोस्तों बिल्कुल फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी। चलिए, तो वो था पद्मनाथ। पद्मनाथ ने दोस्तों है ना
परमनाथ है वो कौन था दोस्तों, आपको पता है ना, जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित था। इन्होंने कानरदेव प्रबंध की रचना की थी। वीर रस की प्रधानता है और राजस्थानी महाकाव्य है। इस ग्रंथ में दोस्तों क्या मिलता है, कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी में दोस्तों युद्धों की चौपाई है, दो है, रोचक वर्णन मिलता है इसमें। किस किस का दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और कानरदेव प्रबंध का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ, कमेंट करेंगे। राजस्थान की पहली निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, वो दोस्तों हुआ था अपने 2 फरवरी नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तरेगा 3 मार्च 1952 को। और टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली अपनी दोस्तों विधानसभा या लोकतांत्रिक सरकार थी वो थी कब थी, 3 मार्च 1952। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल दोस्तों है वो अपने उदयपुर में है। ठीक है ना, बिल्कुल इसका शिलान्यास है वो महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया था 1955 में। अगला, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, सिंह द्वार अलवर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। धावड़िया व्यक्ति होते हैं, धावड़िया व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा। ये क्या होते हैं दोस्तों, पता है क्या आपको, ये डाका डालने वाले धावड़िया व्यक्ति होते हैं, जो मुख्य रूप से गुज्जर, मीणा, भाट, राजपूत, जाट ये सब होते हैं विद्यार्थियों, जो क्या करते हैं, बिल्कुल डाका डालते हैं, जो कारवां काफिले को लूटने का काम करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है, पहले होते थे ऐसे। कृष्णमृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, कृष्णमृग यानी काले हिरण राजस्थान में दोस्तों स्थापित है एक आपका 1971 में चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील में स्थापित दोस्तों अभ्यारण्य है। और ठीक है ना, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है, तालचापुर अभ्यारण्य। तालचापुर चूरू में ये दोस्तों काले हिरण और प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से कृष्णमृग यानी काले हिरणों के लिए बहुत विख्यात है मेरे विद्यार्थियों। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है, रॉक फॉस्फेट की खान की बात करें विद्यार्थियों तो आपको बताइए ये अपने हैं जामर कोटड़ा में। कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर जामर कोटड़ा है ना। उसके बाद नीमच माता, बिंडर, उसी के साथ बेलागढ़। ठीक है, यहाँ पर है वो दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मेहंदी सोजत की, लूसन बारा का, इसबगोल जालौर का, किन्नू बूंदी का, कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहले विद्यार्थियों, किन्नू का बूंदी नहीं है, बिल्कुल किन्नू है वो बूंदी का नहीं है दोस्तों। बूंदी की अगर बात करें यहाँ पर तो बताओ कौन सा सही रहेगा, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से आप सबका उत्तर आ रहा है। यहाँ पर देखो, केला बांसवाड़ा का है, हरी मेथी नागौर की, तंबाकू अलवर का, अफीम है चित्तौड़गढ़ बारा की, इसबगोल जालौर बाड़मेर का, जीरा जालौर का, धनिया कोटा का, मेथी है वो कोटा झालावाड़। ठीक है, और नागौरी मेथी भी आपको पता है बहुत प्रसिद्ध हरी मेथी है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है। राजस्थानी की पहली सरकार समिति है ना, सरकारी समिति 1905 में स्थापित हुई थी, तो वो कहाँ पर हुई थी। राजस्थान की पहली जो दोस्तों सरकारी समिति स्थापित हुई थी वो दोस्तों कहाँ पर हुई थी, वो अपने हुई थी अजमेर जिले के बिनाई में। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ बढ़िया तरीके से सीरियस होकर तैयारी करो, तभी आपका नंबर आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से घर बैठे शानदार तैयारी करें। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हमारी गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये पढ़ लिया, मार्केट से बुक भी आपको लानी नहीं पड़ेगी। संपूर्ण कोर्स मात्र 699 रुपये मिल रहा है। सभी विषयों का समावेश, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट और पुराने पेपर है वो फ्री है। ठीक है, तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप, पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान के सीमेंट उत्पादक जिले, मतलब आपको बताना राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है। तो देखिए, सीमेंट है ना, राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ खुला था, 1913 में दोस्तों खुला था लाखेरी बूंदी में। ठीक है, ये कवर कर लेना। उसके बाद देखो, सीमेंट उत्पादक बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सिरोही है, उदयपुर है। ठीक है, अगला, पूरा उत्खनन स्थल बागौर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में है। बिल्कुल, बागौर व नाडोल, बागौर है वो भीलवाड़ा में है दोस्तों, कोठारी के किनारे। वहीं पर नाडोल की बात करें तो नाडोल दोस्तों पाली में है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भीलवाड़ा और पाली। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से विजयों को अनुसार बिल्कुल आपको व्यवस्थित करना काल क्रम में कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले कहाँ पर आक्रमण किया, उसके बाद कहाँ पर। तो सबसे पहले 1301 में रणथंभौर आता है, ए लिखो। ठीक है, ए लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तो सी लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो तो कट गए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवाना पे जाता है, उसके बाद डी लिख देता हूँ। ACD किस में आया, ACD, ये भी कट गया, पहला राइट है। उसके बाद दोस्तों जालौर में आता है 1311 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। बिल्कुल, वो थी दोस्तों रानी कर्णावती, जिसने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, सहायता भी मांगी थी, बट हुमायूं ने इसकी सहायता नहीं की थी। ठीक है,
अगला, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? बिल्कुल, सवाई जय सिंह ने दोस्तों 5 वेधशाला बनाई थी, उसमें से किस शहर में इनकी वेधशाला नहीं है दोस्तों? भोपाल में इनकी वेधशाला है, वो नहीं है। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। खातौल युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये राइट बात है ये तो, ठीक है। अवधी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ, बिल्कुल राइट बात है, सही तारीख है। ग्रीष्म हिमल का युद्ध 1544 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के मध्य बिल्कुल नहीं हुआ था। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में, बिल्कुल ये भी राइट बात है। तो गलत कौन सा है यहाँ पर? सी ऑप्शन गलत है मेरे विद्यार्थियों। ग्रीष्म युद्ध की बात करें दोस्तों, ये 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव और दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी और ये भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? बिल्कुल आप सबको पता है, क्रांति स्टार्ट हुई थी दोस्तों अपने, वो कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद छावनी से। कब हुई थी? 28 मई 1857 को ये क्रांति है विद्यार्थियों, वो नसीराबाद से स्टार्ट हो गई थी। अगला है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम दास का संबंध कौन से आंदोलन से दोस्तों? तो बिल्कुल बिजूलिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? बिजूलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? बिल्कुल मानगढ़ धाम दोस्तों है, वो अपने आप को पता ही है ना कहाँ पर है दोस्तों? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद के नेतृत्व में सम सभा का में दोस्तों आदिवासी सभा इन्होंने भाग ले रहे थे, उसमें लाखों लोगों पर दोस्तों क्या है यहाँ पर बिल्कुल गोलियाँ चल गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत दोस्तों बड़ा कांड हो गया था यहाँ पर। तो मानगढ़ धाम है वो बांसवाड़ा में है। ठीक है, कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और मानगढ़ धाम को महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है तो वो मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम सही आ रहा है। ठीक है, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा था। बिल्कुल राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है इसे। अगला है गौतमेश्वर धाम किस जिले में है दोस्तों? बताओ। गौतमेश्वर धाम दोस्तों है ना, तो गौतमेश्वर धाम है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ जिले की तहसील अरनौद गांव में पड़ता है। कहाँ पर? बिल्कुल अरनौद गांव में पड़ता है, प्रतापगढ़ के। मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह मायरो की रचना ब्रज भाषा में किसने की थी दोस्तों? नरसिंह मायरो। राजस्थान की राजा के नाम से मशहूर मीराबाई का जन्म मेड़ता के राव दूधा की पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? कुड़की पाली में। ठीक है ना। और दोस्तों नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मायरो, रतना खाते ने दोस्तों हैं वो यहाँ पर की थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला विद्यार्थियों, राजस्थान के वे संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। बिल्कुल लोक देवता भी थे और कवि थे भी दोस्तों। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी दोस्तों। रामदेव जी का जन्म ऊँटकाश्मीर बाढ़ में हुआ था दोस्तों। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने दोस्तों मुसलमान है और राम सपीर के नाम से जानते हैं। इनका मेला दोस्तों है ना भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के एकादशी को लगता है। मेले का मुख्य आकर्षण कामड़ जाति की महिला जो क्या करती है विद्यार्थियों? तेरह नृत्य करती है। और इसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वो है 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ इन्होंने लिखे थे, मतलब ये कवि भी हो गए और लोक देवता भी हो गए। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला मिलान करनी है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों। चलिए फटाफट मिलान करते हैं, फटाफट आ जाओ भैया। बिल्कुल, तो देखो सबसे पहला है नेजा नृत्य है दोस्तों, वो कौन करता है? वो करते हैं भील जनजाति। मालविया कथोड़ी जनजाति। झेला नृत्य सहरिया, मछली कंजर। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किस चित्रशैली में पशु पक्षियों का चित्रण? बिल्कुल पशु पक्षियों को महत्व प्रदान करने वाले दोस्तों हैं वो यहाँ पर चित्रशैली है बूंदी शैली। राजस्थान में गैटोर की छत्रियाँ किस राज परिवार से संबंधित है? गैटोर की छत्रियों का संबंध कौन से राज परिवार से है दोस्तों? तो बिल्कुल वो है जयपुर शैली से। बिल्कुल ये तो हो गई, वो पशु पक्षियों की बूंदी हो गई ना। गैटोर की छत्रियाँ दोस्तों ना, गैटोर की छत्रियाँ हैं वो जयपुर राज परिवार के कछवा वंश से। किससे है दोस्तों? जयपुर के कछवा वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? मैसा का पठार चित्तौड़गढ़, हड़ौती का पठार कोटाबारा, उपरमाल बांसवाड़ा, उड़िया का पठार सिरोही। सही कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना, उपरमाल का पठार है ना चित्तौड़गढ़ से भैंसरोडगढ़ के बीच में। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है निम्न में से मिलान करना है कि कौन सा है वो कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो संतरे का उत्पादन कहाँ से होता है? फटाफट बताओ।
संतरा उत्पन्न होता है झालावाड़ से, उसके बाद कपास का हनुमानगढ़ से, सोयाबीन का कोटावारा से, गेहूं का गंगानगर से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अगला, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्य क्या है? मंगला, भाग्यम, ये सब क्या है विद्यार्थियों? ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के छत्र है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है मिलान करने वाला, फिर से आपको यहाँ पर है वो मिलान करना है। रॉक फॉस्फेट कहाँ से निकलता है, उसके बाद पीला संगमरमर कहाँ से निकलता है, गुलामी ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें दोस्तों, रॉक फॉस्फेट की खान है जामर कोटड़ा में। उसी के बाद दोस्तों दूसरा देखें, पीला संगमरमर जैसलमेर से, ठीक है, क्योंकि पीला पत्थरों का शहर जैसलमेर है। गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना बाड़मेर से, गार्नेट टोंक से। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, तो ये पूरे देखो मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन दोस्तों है वो करवाए हैं। अब देखो जो विद्यार्थी BSTC वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, तो बढ़िया कोर्स लेके तैयारी करो। यूट्यूब पे तो ओनली फॉर टेस्ट लिया जाता है, बट थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। थ्योरी आपको दोस्तों उंगलियों पर याद करनी पड़ेगी। अब देखो अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आगे रीट में भी काम आएगी। ठीक है ना, तो बढ़िया तरीके से कोर्स लेकर शानदार तैयारी करो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। आपको बार बार एग्जाम नहीं देना, पहली बार में आपका नंबर आना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।